कहानी बताता हूँ। कहानी एक रियल कहानी है। उन्होंने क्या करा, एक बिजनेस शुरू करा तो उनका बिजनेस शुरू में लॉस में था, लेकिन उन्होंने मेहनत करते उन्होंने बिजनेस उनका अच्छा चलने लगा। कॉर्पोरेशन कुछ नहीं होता है, मेनली एक कानूनी दस्तावेज होता है, इस पे कुछ नियम लिखे होते हैं और सरकार के एक अप्रूवल होता है। इंडिया में मेनली 10 तरह के कॉर्पोरेशन होते हैं। जब उनका बिजनेस अच्छा चलने लगा तो उन्होंने स्टाफ हायर करा था, तो उन पे बहुत सारी लीगल एक्टिविटी हुई, बहुत सारी केसेस हुई, उनका बिजनेस बंद हो गया, उनकी तलाक हो गई, उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई। तो ये हुआ क्यों था? हुआ इसलिए वो अकाउंट पे बहुत ही कम जानकारी वाला आदमी था। उसको सिर्फ इतना पता था कि बिजनेस के वर्ल्ड में हाँ एक दो पेपर्स होते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप से होता है, आपको पेपर करा के साइन कराना, तो उसको इतना ही पता था, बाकी चीज के बारे में उसे पता नहीं था। सोल प्रोप्राइटरशिप का सबसे बड़ा हानि क्या है? इसमें आपका जितना व्यक्तिगत संपत्ति है, आपका पर्सनल संपत्ति जो है, घर है, साइकिल है, मोटरसाइकिल है, कुछ भी है, वो इसमें रिस्क होता है। अगर आपने कर्ज नहीं चुकाया, कोई भी केस हो गया, आपको सब कुछ बेच के देना पड़ेगा अपना। और जिस बंदे को उन्होंने रखा था उसपे बहुत सारे केसेस थे, पुलिस केस थे उसपे, तो उसने किसी लड़की के साथ रेप केस में उनका नाम आ गया। तो पुलिस ने जो जहाँ जॉब करता था राहुल के पास, उन पे भी केस, उन पे भी एक्शन लगाई 10 लाख रुपए। बिजनेस तो गया ही गया, और जितना पर्सनल संपत्ति था, उनका बाइक, कार, घर सब बेचना पड़ा उनको, और कोर्ट को पैसा देना पड़ा पेनल्टी में। उनका सब कुछ बर्बाद हो गया। क्यों? सिर्फ एक कानून की जानकारी नहीं था। हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बिजनेस एंटिटीज, यानी कि कॉर्पोरेशन क्या होते हैं। कॉर्पोरेशन कुछ नहीं होता है, मेनली एक कानूनी दस्तावेज होता है, इस पे कुछ नियम से लिखे होते हैं और सरकार के एक अप्रूवल होता है, जो ये आपको एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। बोला जाता है कि बिजनेस एंटिटीज या फिर कॉर्पोरेशन आपके बिजनेस के, आपके धंधा को, आपकी संपत्ति को एक कानूनी सुरक्षा, यानी कि एक सुरक्षा कवच जो होता है ना, सिक्योरिटी गार्ड, उसकी तरह काम करता है कॉर्पोरेशन। तो इंडिया में मेनली 10 तरह के कॉर्पोरेशन होते हैं। तो चलिए शुरू करने से पहले मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। कहानी एक रियल कहानी है। एक जान पहचान वाले लोग हैं दिल्ली में। उन्होंने क्या करा, एक बिजनेस शुरू करा तो उनका बिजनेस शुरू में तो लॉस में था, लेकिन उन्होंने मेहनत करते उन्होंने बिजनेस उनका अच्छा चलने लगा। जब उनका बिजनेस अच्छा चलने लगा तो उन्होंने एम्प्लॉय हायर किया, कि कुछ स्टाफ उन्होंने रखना शुरू कर दिया। तो उन्होंने एक स्टाफ रखा, उस अपने अपने बिजनेस में एक स्टाफ हायर करा। तो उन्होंने स्टार्टिंग में गलती क्या करी, जब उन्होंने स्टाफ हायर करा था तो उन पे बहुत सारी लीगल एक्टिविटी हुई, बहुत सारी केसेस हुई, उनका बिजनेस बंद हो गया, उनकी तलाक हो गई, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तो ये हुआ क्यों था? हुआ इसलिए था क्योंकि वो जो राहुल थे, वो जिनसे सलाह ले रहे थे, जिस अकाउंटेंट से सलाह ले रहे थे, वो अकाउंटेंट बहुत ही कम जानकारी वाला आदमी था। उसको सिर्फ इतना पता था कि बिजनेस के वर्ल्ड में हाँ एक दो पेपर्स होते हैं, सोल प्रॉपर्टी से होता है, आपको पेपर करा के साइन करवाना होता है, उसको बस इतना ही पता था, बाकी चीज़ के बारे में उसे पता नहीं था, और उसे सलाह लेते थे। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, करवा लेंगे। उन्होंने प्रॉपर ये करवाई नहीं, तो उसके अकाउंटेंट ने इसमें पेपर साइन करवा दिया, उसका सोल प्रॉपर्टीशिप में उनका कागज बना दिया, बस इतना ही था उनका। और इसका पता है सोल प्रोप्राइटरशिप का सबसे बड़ा हानि क्या है? इसमें आपका जितना ही व्यक्तिगत संपत्ति है, आपका पर्सनल संपत्ति जो है, घर है, साइकिल है, मोटरसाइकिल है, कुछ भी है, वो इसमें रिस्क में होता है। अगर आपने कर्ज नहीं चुकाया, कोई भी केस हो गया, आपको सब कुछ बेच के देना पड़ेगा अपना पर्सनल। तो उसका अकाउंटेंट ने उसको बताया, और उसके बाद उन्होंने ये काम करवा लिया। आगे चल के थोड़ा बिजनेस बड़ा चलने लगा, तो उन्होंने एक स्टाफ हायर करा, और हायर करने से पहले उन्होंने अपने स्टाफ का कोई भी लीगल एक्टिविटी नहीं कराया था। उन्होंने उसका पीसीसी नहीं करवाया, उनका प्रॉपर एड्रेस नहीं लिया, प्रॉपर बैकग्राउंड चेक नहीं करा, कैरेक्टर चेक नहीं करा, और उन्होंने इसे ऐसे रख लिया। और जिस बंदे को उन्होंने रखा था उस पर बहुत सारे केसेस थे, पुलिस केस थे उस पर। तो उसने किसी लड़की के साथ रेप केस में उनका नाम आ गया। तो पुलिस ने जो जहाँ जॉब करता था राहुल के पास, उन पे भी केस हुआ, उन पे भी एक्शन हुआ। तो उस एक्शन में पाया गया कि इसका कोई भी वो कोई भी मतलब डॉक्यूमेंटल प्रूफ नहीं था कि हाँ मैंने ये कराई है, ये कराई है। तो हुआ क्या कि जब कोर्ट में जब बात चली, तो कोर्ट ने पेनल्टी लगाई 10 लाख रुपए की। 10 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई। उसमें क्या हुआ, उनका बिजनेस तो गया ही गया, और जो जितना पर्सनल संपत्ति था, उनका बाइक, कार, घर सब बेचना पड़ा उनको, और कोर्ट को पैसा देना पड़ा पेनल्टी में। उनका सब कुछ बर्बाद हो गया। क्यों? सिर्फ एक कानून की जानकारी नहीं था उनको, एक कानून की गलती की वजह से उनको सारा कुछ खोना पड़ गया। चला चलाया हुआ बिजनेस सब खत्म हो गया उनका। तो इसीलिए आपको भी कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले, कोई भी काम शुरू करने से पहले आपको कानून की जानकारी होना चाहिए आपको। तो वैसे ही बिजनेस के वर्ल्ड में एक नाम चलता है जिसको बोलते हैं कॉर्पोरेशन। आपने भी सुना होगा, बहुत सी जगह सुना होगा, कॉर्पोरेशन कॉर्पोरेशन कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन क्या होता है? कॉर्पोरेशन कुछ भी नहीं होता। कॉर्पोरेशन एक कागज होता है, एक दस्तावेज होता है, जिसपे कुछ लिखे होते हैं सरकार की तरफ से। वो आपको एक सुरक्षा बल की तरह काम करते हैं, आपकी संपत्ति के, आपके पैसों की, आपकी हर एक चीज़ की, वो आपके बिजनेस की वो एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। ठीक है, प्रोटेक्शन होता है वो। तो चलिए बात करते हैं कि बिजनेस एंटिटीज होता क्या है, इसमें कौन कौन सा बिजनेस किसके लिए सही है, और किसका क्या लाभ है, किसका क्या हानि है। तो एक एक करके शुरू करते हैं। पहला बात करते हैं हम सोल
प्रोप्राइटरशिप, यानी इसको बोलते हैं एकल स्वामित्व। ये क्या होता है, जब आप इसमें कंपनी क्या होता है, इसमें क्या होता है कि एक ही मालिक होता है, किसी बिजनेस का एक ही मालिक होता है। उस बिजनेस का प्रॉफिट, लॉस और रिस्क वो एक ही आदमी पे जाता है। इसका पता फायदा क्या है इस बिजनेस का। जैसे एग्जाम्पल ये मान लो, सोल प्रोप्राइटरशिप में कौन सा बिजनेस आता है, जैसे मान लो कोई किराना स्टोर हो गया, कोई छोटा सा बिजनेस चाय की दुकान हो गया, कोई छोटा सा तेजी हो गया, वो अकेला ही अपने नाम पर शुरू कर, क्योंकि शुरू करना ये आसान होता है। इसका लाभ क्या है, लाभ यही है कि ये स्टार्ट करना बहुत ही आसान होता है, कम पैसे में आप शुरू कर सकते हो। और हानि क्या है इसका, कि इसमें आपका पर्सनल एसेट, पर्सनल संपत्ति जो होते हैं, आपके घर, बाइक, सब इस पर आपको दाव पे लगे होते हैं, रिस्क भी होते हैं। इन केस अगर आपका बिजनेस नहीं चला, आप पे कुछ कर्ज हो गया, कुछ भी अगर बुरा हुआ, तो आपका पर्सनल चीज भी जा सकता है। इसका यही सबसे बड़ा हानि है। इसलिए छोटा बिजनेस शुरू में ये करते हैं, बाद में इसको एंटिटी को चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म जिसको बोलते हैं साझेदारी फर्म। इसमें क्या होता है, ये भी होता है सेम ही है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें एक आदमी मालिक नहीं होता है, इसमें दो या दो से अधिक लोग मालिक होते हैं। जैसे मान लो कि मैं दो दोस्त हूँ, मैंने दोनों दोस्तों ने एक बिजनेस शुरू करा, कोई मान लो XYZ कंपनी मैंने बनाई, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, मैंने दोनों दोस्त ने आधा आधा पैसा लगाया और दोनों मालिक हैं। इसमें क्या होगा कि दोनों का प्रॉफिट सेम होगा, प्रॉफिट सेम होगा। इसमें पार्टनरशिप डीड बनता है दोनों का, कि हम दोनों दोस्त के साथ में ये नियम है, इसे पालन करेंगे। इतना इक्विटी इसके पास, इतना इक्विटी इसके पास, इतना नियम इसके पास, इतना नियम इसके पास, ठीक है। तो इसमें डीड बन गया। अब जितना प्रॉफिट होगा हम दोनों दोस्त दोस्त बांटेंगे, जितना लॉस होगा हम दोनों दोस्त बांटेंगे, जितना रिस्क होगा हम दोनों शेयर करेंगे, दोनों काम बांट लेंगे अपने आप में। लेकिन इसमें भी क्या होता है, इसमें भी क्या होता है, इसमें भी हमारा पर्सनल एसेट अभी भी दांव पे लगा हुआ है। मेरा पार्टनरशिप फर्म का भी ये लॉस है, इसका ये भी है। इसका प्रॉफिट ये है कि ये भी शुरू करना थोड़ा आसान है, इसमें पैसे जल्दी इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन लॉस यही है कि अगर गलत पार्टनर आपने चूज कर लिया, गलत पार्टनर ने कोई गलत एक्शन ले लिया, तो आपका बिजनेस पूरा डूब सकता है और रिस्क ज़्यादा होता है इसमें। नंबर 3 है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, जिसको बोलते हैं LLP। LLP भी सेम होता है, लेकिन इसका थोड़ा प्रॉफिट इससे बेटर होता है। LLP में क्या होता है कि इसमें भी दो या दो से अधिक लोग इस बिजनेस को शुरू करते हैं, पार्टनर बनते हैं, मालिक बनते हैं, दो या दो से बनते हैं मालिक। लेकिन इसमें क्या होता है, मान लो कि किसी बंदे ने कोई ऑनलाइन कंपनी बनाई, ठीक है। तो मालिक इसमें दो दो से अधिक होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि यह आपकी पर्सनल संपत्ति जो होती है, मतलब आपको कार, बाइक, घर जो है, उस पर सरकार का और बैंक का कोई अधिकार नहीं होता है। वहाँ अगर आप कर्ज में फंसे, कोई दिक्कत में फंस गए, तो बैंक और सरकार आपकी कंपनी की संपत्ति सारा एक्वायर कर सकती है, ले सकती है, लेकिन आपकी जो पर्सनल चीज़ है उस पर वो हाथ में लगा सकती है। इसका ये बेनिफिट्स है, ठीक है। और नंबर 4 है 1 पर्सन कंपनी, OPC। इसमें क्या होता है कि कोई बंदा, मान लो मैं अकेला बंदा हूँ, मैंने ऑनलाइन कोई बिजनेस बना दी, कोई AI प्लेटफॉर्म से मैंने अकेला ही कंपनी बना दी, अकेले रन कर रहा हूँ, तो उसको मैं OPC में रजिस्टर कर लिया, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें टैक्स बेनिफिट्स होते हैं, इसमें प्रॉफिट्स होते हैं, लेयर लॉस होते हैं, लेकिन इसमें भी होते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी, इसमें भी होते हैं। इसमें भी आपका पर्सनल संपत्ति को हाथ में लगाया जा सकता है। इसका यही बेनिफिट्स है OPC में। अगर आप अकेला बिजनेस चलाना चाह रहे हो तो आप OPC में कर सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। नंबर 5 है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। आपने बहुत सी जगह दिखा होगा PBT LTD दिखा होगा। इसमें क्या होता है, ये इसमें मालिक दो या दो से अधिक होते हैं, मालिक मिनिमम 2, अधिक से अधिक बहुत सारे हो सकते हैं इसमें मालिक। जितनी भी अपने बड़ी कंपनी देखे हुए, जैसे मान लो महिंद्रा, टाटा, बिरला, अडानी, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आती है, ठीक है। इसमें बहुत सारे टैक्स बेनिफिट्स, प्रॉफिट्स, लॉसेस भी होते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। जितने भी बड़े लोग देखते हो कि यार उसके पास 100 गाड़ियाँ हैं, उसके पास 1000 कार चल रही है, तो वो इसी में रजिस्टर होता है। इसमें आपको लोन मिलते हैं, बहुत अमाउंट में लोन मिलते हैं, बहुत सारे फैसिलिटीज़ मिलते हैं, बहुत सारे टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। इसमें पहले आप खर्च कर सकते हो। इसमें क्या होता है, जो कमाते हो आप पहले खर्च करो, देन टैक्स भरो, देन आप पेमेंट करो। तो इसका बहुत सारा बेनिफिट है। जितने बड़े बड़े कंपनी है इसी में रजिस्टर होती है। इसको आप टेक्निकली सर्च करोगे, पढ़ोगे, कि बहुत ही आप अपने अकाउंटेंट से, अपने वकील से बैठ के बात करोगे तो आपको बताएंगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, ठीक है। और तो मेरा भी लक्ष्य ये है कि आगे चल के मैं भी बनाऊंगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और नंबर 6 है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ये क्या होगा कंपनी, इसमें क्या होता है कि मान लो कोई कंपनी इतना बड़ा हो गया, इतना सफल हो गया, कंपनी हो गया कि उसने पब्लिक रजिस्टर कर दिया। यानी कि आपने सुना होगा कि ये कंपनी स्टॉक मार्केट में रजिस्टर, जिसमें मतलब PW, शुरू में वो सोल प्रोप्राइटर था, फिर वो पार्टनरशिप में हुआ, फिर प्राइवेट लिमिटेड बन गया, फिर आपका बन गया पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गया। इसमें क्या होता है कि आप अपनी कंपनी का शेयर, मालिक, हकदार बेचते हो, तो दूसरे लोग भी इस कंपनी का मालिक बनते हैं, ठीक है। इसका भी बहुत सारा टेक्निकल नेम है, इससे बहुत सारे पैसे इकट्ठा हो सकता है। ये बहुत ही, ये दोनों जो है ना, ये दोनों
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, अमीर का रहस्य है ये सब चीज़ें। कॉर्पोरेशन का पावर, पावर ऑफ कॉर्पोरेशन, पावर ऑफ लॉ, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं नंबर 7, सेक्शन 8, कंपनी, नॉन प्रॉफिट कंपनी। इसमें क्या होता है, आपने सुना होगा एनजीओ, ट्रस्ट, सेवा करने के लिए मंदिर और भी बहुत सारी चीज़ें होते हैं, ये इसमें आते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें भी टैक्स बेनिफिट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें होते हैं, ये सब लोग इसमें रजिस्टर करते हैं। अगर आप एनजीओ बनाना चाह रहे हो तो आपको सेक्शन 8 कंपनी में आपको रजिस्टर करना पड़ेगा आपका कंपनी का नाम। नंबर 8 आता है प्रोड्यूसर कंपनी। प्रोड्यूसर कंपनी मेनली आते हैं किसान्स, यानी कि फार्मर्स आते हैं। मान लो बहुत सारे फार्मर्स कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई खेती कर रहा है, सब्जी उपजा रहा है, तो 100-200 किसान मिलकर एक बनाते हैं, प्रोड्यूसर कंपनी बनाते हैं। इसमें क्या होता है कि आप इसमें इसका मालिक तभी बन सकते हो जो आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे होगे, तभी इसमें बन सकते हो, तो किसान लोग इसमें बनाते हैं। नंबर 9 आता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। मान लो किसी कोई सोसाइटी है, दिल्ली मान लो कोई डीडीए फ्लैट्स है, चाहे कोई मान लो डीएलएफ का फ्लैट्स है, कोई मान लो एरिया है, मान लो ये ब्लॉक ए है, ब्लॉक बी एरिया है, तो उस ब्लॉक ए का सोसाइटी में सभी लोगों ने बना लिया कोऑपरेटिव। कोई साफ सफाई होगा, कोई भी सामान बनेगा, कोई भी कुछ नया बनेगा, कुछ भी एक्टिविटी होगा, उसमें सब पैसे मिलाएंगे, उसको रजिस्टर कराते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। साथ मिलकर पैसे देते हैं, हाथ में काम कराते हैं, ठीक है। नंबर 10 होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF। इसमें क्या होता है कि मान लो कोई फैमिली सदियों से कोई बिजनेस करते आ रहा है, मान लो कोई फैमिली सदियों से एक कपड़े का बिजनेस करते आ रहा है, तो वो ये सिर्फ हिंदू फैमिली के लिए होता है। ये इसमें टैक्स बेनिफिट्स भी होते हैं, ये लोग इसमें रजिस्टर करते हैं। अब सुना होगा द सन्स क्लोथ्स, ये सब सबने सुना होगा, इसमें रजिस्टर्ड होते हैं। तो जब भी आपको बिजनेस शुरू करें तो आप ध्यान रखें कि ये काम आपको करवाना ही मैंडेटरी है। और फिर बोल रहा हूँ, डिस्क्लेमर ये है कि आपको ये करने से पहले अपने किसी पेशेवर, किसी प्रोफेशनल से सलाह लेना है, चाहे वो अकाउंटेंट्स हों, वकील हों, अपने आसपास किन्हीं से प्रोफेशनल सलाह लेके जब भी काम करिए। आप प्रॉपर रिसर्च के साथ, प्रॉपर पढ़ने के बाद, प्रॉपर रिसर्च करने के बाद तभी आप इस पर एक्शन लें। तो आई होप कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।